उसने कहा, अच्छा बताओ अपना हाल। मैंने सारा हाल बताया कि किस प्रकार लकड़ी के सहारे तैरता रहा और 24 घंटे समुद्र में तैरने के बाद निर्जन द्वीप में पहुंचा और किस तरह से बादशाह के साइसों ने मुझे वहां से लाकर बादशाह के सामने पेश किया। कप्तान को पहले तो मेरी कहानी पर विश्वास न हुआ, फिर उसने ध्यानपूर्वक मुझे देखा और अन्य व्यापारियों को भी मुझे दिखाया। सभी ने कुछ देर में मुझे पहचान लिया और कहा कि वास्तव में यह सिंदबाद ही है। सब लोग मुझ नया जीवन पाने पर बधाई और भगवान को धन्यवाद देने लगे। कप्तान ने मुझे गले लगाकर कहा, ईश्वर की बड़ी दया है कि तुम बच गए। अब तुम अपना माल संभालो और इसे जिस प्रकार चाहो बेचो। मैंने कप्तान की ईमानदारी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मेरे माल में से थोड़ा सा तुम भी ले लो, किंतु उसने कुछ भी नहीं लिया, सारा माल मुझे दे दिया। मैंने अपने सामान में से कुछ सुंदर और बहुमूल्य वस्तुएं बादशाह को भेंट की। उसने पूछा, तुझे यह मूल्यवान वस्तुएं कहां से मिली? मैंने उसे पूरा हाल सुनाया। वह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मेरी भेंट से हर्ष स्वीकार कर ली और उसके बदले में उनसे कहीं अधिक मूल्यवान वस्तुएं मुझे दे दी। मैं उससे विदा होकर फिर जहाज पर आया और अपना माल बेचकर उस देश की पैदावार यथा चंदन, आबनूस, कपूर, जायफल, लौंग, काली मिर्च आदि ली और फिर जहाज पर सवार हो गया। कई देशों और टापुओं से होता हुआ हमारा जहाज बसरा के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से स्थल मार्ग से बगदाद आया। इस व्यापार में मुझे 1,00,000 दीनार का लाभ हुआ। मैं अपने परिवार वालों और बंधु बांधवों से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने एक विशाल भवन बनवाया और कई दास और दासियां खरीदी और आनंद से रहने लगा। कुछ ही दिनों में मैं अपनी यात्रा के कष्टों को भूल गया। सिंदबाद ने अपनी कहानी पूरी करके गाने बजाने वालों से, जो उसके यात्रा वर्णन के समय चुप हो गए थे, दोबारा गाना बजाना शुरू करने को कहा। इन्हीं बातों में रात हो गई। सिंदबाद ने 400 दिनारों की एक थैली मंगाकर हिंदबाद को दी और कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, कल फिर इसी समय आना तो मैं तुम्हें अपनी यात्राओं की और कहानियां सुनाऊंगा। हिंदबाद ने इतना धन पहले कभी देखा न था। उसने सिंदबाद को बहुत धन्यवाद दिया। उसके आदेश के अनुसार हिंदबाद दूसरे अच्छे और नए वस्त्र पहनकर उसके घर आया। सिंदबाद उसे देखकर प्रसन्न हुआ और उसने मुस्कुराकर हिंदबाद से उसकी कुशल क्षेम पूछी। कुछ देर में सिंदबाद के अन्य मित्र भी आ गए और नित्य के नियम के अनुसार स्वादिष्ट व्यंजन सामने लाए गए। जब सब लोग खा पीकर तृप्त हो चुके तो सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, अब मैं तुम लोगों को अपनी दूसरी सागर यात्रा की कहानी सुनाता हूँ। यह पहली यात्रा से कम विचित्र नहीं है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे और सिंदबाद ने कहना शुरू किया।